ओ शाफी महशर, ओ फातह खैबर, कौनैन का मालिक, जन्नत का वारिस, हम सबका मौला, हम सबका आका, हम सबका रहबर। अली 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 बस अली अली बस अली अली कर अली अली बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली। हैदर 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 मसीहा ए रुकने खिलका रोज़े खंदा हक़ुल मौला नफ्से पैगंबर ऐसों की कौसर। अली 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 बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली। हैदर हैदर नस में मौला काबे का वारिस कुरान का वारिस है कब्र में मौला है हश्र में मौला हर जगह है मौला। अली 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 बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली। हैदर 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 ऐनाम तुशीरी तूफान मयादी तंती से गैरा सुल्तान औला फारूक आज़म सिद्दीक़ अकबर कातिल कुफ़ार। अली 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 बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली। हैदर 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 खैबर से पूछा खंदक भी बोली जब चांद से पूछा तारे भी बोले सूरज से पूछा किरणों से पूछा हर फिजा ये बोली। अली 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 बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली। हैदर हैदर फरमांदे कल्बम जानम शाहनशाह हमको ज़हरा ला फताविल्ला शेरे जंगावर असले इस्लाम। अली 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 बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली बस अली अली बस अली अली बस अली अली कर अली अली। हैदर 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 जब फलक से पूछा धरती
बीवी भी बोली, फूलों से पूछा, खुशबू भी बोली, कंबर से पूछा, मीसम से पूछा, हर जुबां ये बोली, अली 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 बस अली अली बस अली अली बस अली अली करे अली अली बस अली अली बस अली अली बस अली अली करे अली अली हैदर 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 stood by Ahmad, true rope of Allah, the sword of Allah, lion of Allah, born in the Kaaba, labbaik ya Haidar, labbaik ya Haidar, labbaik ya Haidar, Ali 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 बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात माशाल्लाह। आप जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग टाइम पर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आगा भी यहाँ पर आ गए हैं और हमारे शौरा भी सब यहाँ पर ही है। मुझे लगता है इन द नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे, क्योंकि ख़त्म करने का टाइम तो उतना ही होता है, तो बट ट्राई हम लोग करते हैं जितना जल्दी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आ गए हैं, तो जैसे ही प्रोग्राम इंशाल्लाह स्टार्ट होगा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पीछे जो लोग खड़े हुए अगर चाय पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप लोग आगे आ जाए, आगे की सीट्स को भर ले पहले आप पहले, और इंशाल्लाह फिर आपको चाहिए तो आप बीच में जाके पी के आ सकते हैं वापस। तो जितने लोग जो पीछे बैठे हुए टेबल पे चेयर पे, तो रिक्वेस्ट करूँगा मैं उन लोगों से कि प्लीज़ वो आए, आगे बैठ जाए, आगे आके बैठ जाए इंशाल्लाह, और बहुत ही इन द नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। हाज़रीन महफिल सलामुन अलैकुम। अव्वलन आप हजरात की खिदमत में आज के इस अज़ीमुश्शान जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात ने मुबारकबाद कबूल कर ली है तो मिलजुल के सलवात बावाज़े बुलंद इरशाद फरमाएं। और जहाँ तक आवाज़ जा रही है तमाम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बसद खुलूस गुजारिश की जाती है आप हजरात आगे तशरीफ़ ले आए। महफिल का आगाज़ जश्न मौलूद काबा के उन्वान से आगाज़ हो चुका है। आप हजरात अपने अपने घरों से इरादा करके निकले कि महफिल में जा रहे हैं। जहाँ भी ज़िक्र अहले बैत होता है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है बराए करम पहले आगे की नशिस्तों पे आप हजरात तशरीफ़ रखें। आज के इस प्रोग्राम में बहुत तूलानी प्रोग्राम नहीं है, थोड़ी देर का प्रोग्राम है। किसी भी प्रोग्राम का बहुत तूलानी होना कामयाबी की दलील नहीं है, जितनी देर हो अच्छा होना चाहिए। किसी भी शायर का बहुत ज़्यादा पढ़ना कमाल नहीं है, जितनी देर पढ़े अच्छा पढ़ना चाहिए। मैं समझता हूँ 1 से 1.5 घंटे का सारा प्रोग्राम है। आप हजरात तशरीफ़ लाएँ, सवाब में शरीक रहें, उसके बाद फिर खाने वाने का सिलसिला शुरू होगा। आप हजरात सारा वक्त चाय पानी में ना खर्च करें, वरना रोज़े महशर जब मौला का सामना होगा बड़ा पछतावा होगा। बड़ा पछतावा होगा कि काश उस वक्त पूरी ज़िंदगी ज़िक्र अहले बैत में गुजरी होती तो आज कितना सवाब होता। लिहाजा गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात जो लोग पीछे बैठे हुए उनसे भी गुजारिश है आप हजरात आगे तशरीफ़ लाएँ अव्वलन, ताकि महफिल का एक माहौल हो जाए। कोई भी शायर कोई भी ख़तीब उस वक्त तक नहीं पढ़ सकता जब तक सामाइन ना पढ़वाना चाहे। शोराए किराम ज़ाकिरीन अशार पढ़ के ज़िक्र करके सवाब हासिल करते हैं। आप हजरात सुबहान अल्लाह वाह वाह कह के ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं। अफसर भाई, शाह आलम भाई, आप लोग बिल्कुल आगे आ जाए, सारे लोग भाई आप हजरात आ जाए, एक माहौल हो जाए। मैं शायर से गुजारिश कर दूं, चूँकि वक्त बहुत कम है मेरे पास। आइए हमेशा की तरह 4 मिसरे इमाम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हुए हाजिर कर रहा हूँ। ये मिसरे हर महफिल में मैं पढ़ता हूँ इमाम की खिदमत में मुबारकबाद के तौर पर। चौथा मिसरा आप महफिलों के बाद मजलिसों के बाद ज़ियारत पढ़ते, चौथा मिसरा जहन में रख के पढ़िएगा, बड़ा लुत्फ़ आएगा कि दिलो नज़र पे तेरा एहतराम वाजिब है। इमाम की खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। दिलो नज़र पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है।
दिलो नजर पे, यहीं से जुड़ जाए आप हजरात। दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है, तो सलाम इसलिए करता हूं आपको मौला, मैं जानता हूं जवाबे सलाम वाजिब है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हम आज के खतीब जो जश्न को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास नजफी साहब क़िबला और शायर अहले बैत आली जनाब शरर नकवी साहब और गुलजार नकवी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मिलजुल के एक सलवात बावाज़े बुलंद इरशाद फरमाएं। दिलो नजर पे तेरा एहतराम वाजिब है। इधर तो लोग आ चुके, आप हजरात अगर उठ के थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाते, बाद में आने वालों को पीछे बैठने दे आप हजरात, महफिल का एक माहौल हो जाए। अगर कोई ज़रूरत होगी तो आगे से उठ के भी आप जा सकते, कोई पाबंदी नहीं कि आगे बैठने वाले आखिर में ही जाएंगे। आ जाए, थोड़ा सा महफिल का माहौल हो जाए ताकि आने वाले शायर को कोई शिकायत ना हो। दिलो नज़र पे तेरा एहतराम वाजिब है, मैं मुस्तहब नहीं कहता ये काम वाजिब है, तो सलाम इसलिए करता हूँ आपको मौला, मैं जानता हूँ जवाबे सलाम वाजिब है। तकरीर इंशाल्लाह आखिर में होगी, इसलिए मैं नसरी गुफ्तगू तमाम करते हुए, हमारा ये तरीक़ा है मनक़बती दौर के आगाज़ से पहले नाते पाक का नजराना पेश किया जाता है। मैं 3 शेर पढ़ता हूँ। ये मोहम्मद जलवे खालिक दिखाया आपने, पढ़े लिखे हजरात बैठे हुए आप हजरात शरीक हों। ये मोहम्मद जलवे खालिक दिखाया आपने, आलमे इंसानियत को जगमगाया आपने। मिसरे सुने, ये मोहम्मद जलवे खालिक दिखाया आपने, आलमे इंसानियत को जगमगाया आपने, तोड़ डाला लड़कियों को दफन करने का रिवाज। मिसरा पढ़ा था, अहले इल्म मौजूद है, जरा सा आप भी शरीक हो। तोड़ डाला लड़कियों को दफन करने का रिवाज, यूं मसीहा बन के जानों को बचाया आपने। शुक्रिया। तोड़ डाला लड़कियों को दफन करने का रिवाज, यूं मसीहा बन के जानों को बचाया आपने, करके ये इरशाद जन्नत माँ के है ज़ेरे कदम, करके ये इरशाद जन्नत माँ के है ज़ेरे कदम, सिन्फ़े निस्वा को बहुत ऊंचा उठाया आपने। शुक्रिया, शुक्रिया हजरात। के करके ये इरशाद जन्नत माँ के है ज़ेरे कदम, सिन्फ़े निस्वा को बहुत ऊंचा उठाया आपने, कि ज़ेवरो आराइशे दुनिया की हाजत ही न थी। शेर सुने, कि ज़ेवरो आराइशे दुनिया की हाजत ही न थी, फातिमा ज़हरा को कुछ ऐसा सजाया आपने। शुक्रिया, कि शुक्रिया। ज़ेवरो आराइशे दुनिया की हाजत ही न थी, फातिमा ज़हरा को कुछ ऐसा सजाया आपने। एक सलवात पढ़े आप हजरात। देखिए बहुत ज़्यादा मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन कुछ तो बहरहाल आमादा करना है आपको। मैं अब यहाँ से मौजू पे गुफ्तगू करता हूँ। आप हजरात माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते हैं आप हजरात, और सुनेंगे आप हजरात बहुत अच्छा, और दादो तहसीन से नवाजेंगे। आफ्ताब जावेद भाई, आफ्ताब दक्कन अल्लामा अख्तर ज़ैदी साहब, उनके 4 शेर पढ़ूंगा और शायर आपके रूबरू होगा। जो अहले दहर हमसे जंग पर तैयार बैठे हैं। भाई सुने मिसरे, मौलाए कायनात की बात हो रही है। जो अहले दहर हमसे जंग पर तैयार बैठे हैं, तो हम भी नाम हैदर के लिए तलवार बैठे हैं। अरे मतला तो पढ़ा था मैंने भाई, सार नारे हैदरी, सारी जिम्मेदारी मुझ पर ना छोड़े, आप हजरात के भी मौला है कि हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है बहुत अच्छा। ठीक सर का, अच्छा नारे के लिए भी कहना होगा कि नारा लगाए, ठीक है मैं कह दूंगा कि जो अहले दहर हमसे जंग पर तैयार शेर सुने। जो अहले, आप पूरी तरह से मुतवज्जे, मुझे पता है, जो अहले दहर हमसे जंग पर तैयार बैठे हैं, तो हम भी नाम हैदर के लिए तलवार बैठे। तनवीर भाई, शरर भाई, शेर पेश करता हूं। तो हम भी नाम हैदर के लिए तलवार बैठे हैं, है जिनका आग से रिश्ता उन्हें पानी से क्या निस्बत, है जिनका आग से रिश्ता उन्हें पानी से क्या निस्बत, मुकस्सिर जामे कौसर के लिए बेकार बैठे हैं। शेर पढ़ा था, अल्लाह शुक्रिया।
है जिनका, मुझे इतना तो पता है किस मजमे में किस तरह के शेर पढ़ने, चूंकि सारे पढ़े लिखे हजरात मैं देख रहा हूँ, एक एक फ़र्द, जावेद भाई हमारे और किबला, तमाम लोग जो एक एक फ़र्द अपने आप में एक एक शख्सियत नहीं बल्कि कई कई लोग बैठे हुए हैं। मैं इसलिए इंतखाब कर रहा हूँ ऐसे मिसरों का। आफ्ताब दक्कन अल्लामा अख्तर ज़री साहब जो अहले दर हमसे जंग पर तैयार बैठे हैं, तो हम भी नाम हैदर के लिए तलवार बैठे हैं। तो शेर सुने हजरात, है जिनका आग से रिश्ता उन्हें पानी से क्या निस्बत, मुकस्सिर जाम कौसर के लिए बेकार बैठे हैं, वहीं हम बैठ जाते हैं कदम आगे नहीं बढ़ते, जहां देखा गुलामाने अली दो चार बैठे हैं। अल्लाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं हम बैठ जाते हैं गुलामा, कदम आगे नहीं बढ़ते, शुक्रिया, जहां देखा गुलामाने अली दो चार बैठे हैं। शेर पेश कर रहा हूं, सारे लोग नजफ अशरफ जा चुके, करबला जा चुके, जो ना गए हो ऐसा मोजिज़ा हो अगले साल इस महफिल से पहले सारे लोग मुशर्रफ हो जाएं। शेर सुनिए कि वहीं हम बैठ जाते हैं कदम आगे नहीं बढ़ते, जहां देखा गुलामाने अली दो चार बैठे हैं। नजफ के जाने वालों जब निकलने का इरादा हो, हमें आवाज दे लेना कि हम तैयार बैठे हैं। नजफ के जाने वालों जब निकलने का इरादा हो, हमें आवाज दे लेना कि हम तैयार बैठे हैं। आखिरी शेर सुने, आप आमादा हो चुके हैं। आखिरी शेर, सारे अज़ादार बैठे हैं, मौलाए कायनात की महफिल हो रही है। शेर सुने कि नजफ के जाने वालों जब निकलने का इरादा हो, हमें आवाज दे लेना कि हम तैयार बैठे हैं, कि हमें इस दर से निस्बत है, हमें सबसे मोहब्बत है। शेर सुनिएगा, यादगार शेर, कि हमें इस दर से निस्बत है, हमें सबसे मोहब्बत है, खुशी है बाप की बेटे के मातमदार बैठे हैं। हा 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 हा, शेर तो बहुत बड़ा पढ़ा था, शुक्रिया। कि हमें इस दर से निस्बत है, हमें सबसे मोहब्बत है, खुशी है बाप की बेटे के मातमदार बैठे हैं। हमें इस दर से, शुक्रिया, हमें इस दर से निस्बत है, हमें सबसे मोहब्बत है, खुशी है बाप की बेटे के मातमदार बैठे हैं। तो दरे जन्नत दरे शहजादिये कौनैन है अख्तर, दरे जन्नत दरे शहजादिये कौनैन है अख्तर, ये दर वो है जहां जन्नत के दो सरदार बैठे हैं। हा 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 हा, शुक्रिया। दरे जन्नत दरे शहजादिये कौनैन है अख्तर, शुक्रिया शुक्रिया हजरात। दरे जन्नत दरे शहजादिये कौनैन है अख्तर, ये वो दर है जहां जन्नत के दो सरदार बैठे हैं। हमें इस दर से निस्बत है, हमें सबसे मोहब्बत है, खुशी है बाप की बेटे के मातमदार बैठे हैं। आइए हजरात, खुदा का शुक्र है आप पूरी तरह से आमादा है। और यूं भी ऐसे शायर से गुजारिश करने जा रहा हूँ जिसे निज़ामत के सहारे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे नाजिम भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं। बरादर अजीज़ गुलजार नकवी साहब से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। आप हजरात से गुजारिश है मिलजुल के एक सलवात बावा से बुलंद इरशाद फरमाएँ। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। सबसे पहले तो आज के इस बाबरकत जश्न की मुबारकबाद आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ और चार मिसरों से आगाज़ करता हूँ कि जो लोग नादे अली का हिसार करते हैं, जो लोग नादे अली का हिसार करते हैं, वो मुश्किलों को तहे जुल्फ़िकार करते हैं। जो लोग नादे अली का हिसार करते हैं, वो मुश्किलों को तहे जुल्फ़िकार करते हैं। तो लिखो मोहम्मद अली फ़ातिमा हुसैन व हसन, लिखो मोहम्मद अली फ़ातिमा हुसैन व हसन, ये नाम डूबती कश्ती को पार करते हैं। लिखो मोहम्मद अली फ़ातिमा हुसैन व हसन, लिखो मोहम्मद अली फ़ातिमा हुसैन व हसन, ये नाम डूबती कश्ती को पार करते हैं। और चार में से ये भी देखें कि तारीख के हवाले से कि महवे हैरत रोशनी है, वज्द में खुर्शीद है। महवे हैरत रोशनी है, वज्द में खुर्शीद है। आमदे मौला अली में मकसदे तौहीद है। महवे हैरत रोशनी है, वज्द में खुर्शीद है। आमदे मौला अली में मकसदे तौहीद है। तो इश्के हैदर की नमाजें पढ़ रहे हैं अंबिया, इश्के हैदर की नमाजें पढ़ रहे हैं अंबिया। क्या रसूलों के यहाँ 13 रजब को ईद है?
इश्के हैदर की नमाजें पढ़ रहे हैं अंबिया, इश्के हैदर की नमाजें पढ़ रहे हैं अंबिया, इश्के हैदर की नमाजें पढ़ रहे हैं अंबिया। क्या रसूलों के यहाँ 13 रजब को ईद है। और एक मतलब 2-3 शेर देखें कि सीरत अहमद मुख्तार से आगे न बढ़े, सीरत अहमद मुख्तार से आगे न बढ़े, हमदरे हैदरे कर्रार से आगे न बढ़े, सीरत अहमद मुख्तार से आगे न बढ़े, हमदरे हैदरे कर्रार से आगे न बढ़े, हमदरे हैदरे कर्रार से आगे न बढ़े। तो ऐ मुसलमान मोहम्मद भी तो मेराज की शब, ऐ मुसलमान मोहम्मद भी तो मेराज की शब, लहजाए हैदरे कर्रार से आगे न, सीरत अहमद मुख्तार से आगे न बढ़े, हमदरे हैदरे कर्रार से आगे न बढ़े। ए मुसलमान मोहम्मद भी तो मेराज की शब, लहजाए हैदरे कर्रार से आगे न बढ़े, लहजाए हैदरे कर्रार से आगे न बढ़े। तो हमको जन्नत ने बहुत बार पुकारा लेकिन, हमको जन्नत ने बहुत बार पुकारा लेकिन हम अज़ा खाने की दीवार से आगे, हमको जन्नत ने बहुत बार पुकारा लेकिन, हमको जन्नत ने बहुत बार पुकारा लेकिन हम अज़ा खाने की दीवार से आगे न बढ़े, हम अज़ा खाने की दीवार से आगे न बढ़े। और ये तारीख के हवाले से और एक मतलब 2-3 शेर देखें कि है खुशियाँ अहले ईमा की, है खुशियाँ अहले ईमा की, रुखे शैतान उतरा है खुशियाँ अहले ईमा की, रुखे शैतान उतरा है, मुनाफिक मुस्तरिब है दीन का सुल्तान उतरा है खुशियाँ अहले ईमा की, रुखे शैतान उतरा है, मुनाफिक मुस्तरिब है दीन का सुल्तान उतरा है, मुनाफिक मुस्तरिब है दीन का सुल्तान उतरा है। तो अली का नाम लेता हूँ, अली की बात करता हूँ, अली का नाम लेता हूँ, अली की बात करता हूँ। कभी लहजे में मीसम है, कभी सलमान उतरा है, अली का नाम लेता हूँ, अली की बात करता हूँ, अली का नाम लेता हूँ, अली की बात करता हूँ। कभी लहजे में मीसम है, कभी सलमान उतरा है। जो चीरा कल्ला अजदर नबी ने कह दिया बढ़कर, जो चीरा कल्ला अजदर नबी ने कह दिया बढ़कर, ये नस्लों की तहारत के लिए मीजान उतरा है। जो चीरा कल्ला अजदर नबी ने कह दिया बढ़कर, ये नस्लों की तहारत के लिए मीज़ान उतरा है। अली का नाम लेता हूँ, अली की बात करता हूँ। कभी लहजे में मीसम है, कभी सलमान उतरा है। शेर बतौर खास समाज फरमाए कि लिसानुल्लाह का मजहर, खुदा के इल्म का पैकर, लिसानुल्लाह का मजहर, खुदा के इल्म का पैकर, रजब की 13वीं को बोलता कुरान उतरा। लिसानुल्लाह का मजहर, खुदा के इल्म का पैकर, लिसानुल्लाह का मजहर, खुदा के इल्म का पैकर, रजब की 13वीं को बोलता कुरान उतरा है। एक सलवात पढ़ दे बाबू से बुलंद। अब एक मतलब 2-3 शेर देख लें कि क्यों कर कहे ना इसमें खुदा है अली का नाम। आखिरी एक मतलब 3-4 शेर पेश कर रहा हूं कि क्यों कर कहे ना इसमें खुदा है अली का नाम, खुद वो अली है जिसने रखा है अली का नाम। क्यों कर कहे ना इसमें खुदा है अली का नाम, खुद वो अली है जिसने रखा है अली का नाम, खुद वो अली है जिसने रखा है अली का नाम। और जिसके बगैर करता नहीं है खुदा कलाम, जिसके बगैर करता नहीं है खुदा कलाम, कुरान का वो नुक्ता बा है अली का नाम। जिसके बगैर करता नहीं है खुदा कलाम, कुरान का वो नुक्ता बा है अली का नाम। और ततहीर का हिसार है कौले नबी के साथ, ततहीर का हिसार है कौले नबी के साथ, माँ की शराफतों का सिला है अली का नाम। ततहीर का हिसार है कौले नबी के साथ, माँ की शराफतों का सिला है अली का नाम। ये भी शेर देखे कि नस्बी तहारतों का समर ये हमें मिला, नस्बी तहारतों का समर ये हमें मिला,
बेटा हमारा लेने लगा है अली का नाम। नस्बी तहारतों का समर ये हमें मिला, नस्बी तहारतों का समर ये हमें मिला। बेटा हमारा लेने लगा है अली का नाम, बेटा हमारा लेने लगा है अली का नाम। ये शेर बतौर ख़ास कि आपने सुना होगा कि किसी शख्स का बहुत मशहूर कौल है कि लौला अली लहलका, लौला अली लहलका, अगर अली ना होते। बतौर ख़ास शेर समाज फरमाए कि बेटा हमारा लेने लगा है अली का नाम, और बचकर हलाकतों से हमेशा तुम्हारे भी, बचकर हलाकतों से हमेशा तुम्हारे भी, लौला के साथ लब पे रहा है अली का नाम। बचकर हलाकतों से हमेशा तुम्हारे भी, लौला के साथ लब पे रहा है अली का नाम। और असगर का तबस्सुम कहीं अकबर की है अज़ा, असगर का तबस्सुम कहीं अकबर की है अज़ा, करबो बला में गूंज उठा है अली का नाम। असगर का तबस्सुम कहीं अकबर की है अज़ा, करबो बला में गूंज उठा है अली का नाम। और गुलजार मेरी मुश्किलें आसान हो गईं, गुलजार मेरी मुश्किलें आसान हो गई, गुलजार मेरी मुश्किलें आसान हो गईं, जब भी कसम खुदा की पढ़ा है अली का नाम। गुलजार मेरी मुश्किलें आसान हो गईं, जब भी कसम खुदा की पढ़ा है अली का नाम। एक बाबा ज़बरदस्त सलवार इरशाद फरमान। हैदरी जनाबे गुलजार नकवी साहब बेहतरीन अशार बड़े ही मुख्तसर से वक्त में समंदर को कूजे में समेटते हुए अशार पेश कर रहे थे। आप हजरात पूरी तरह से दादो तहसीन से नवाज रहे थे। देखिए हमारी बज़्म में आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत शरन नकवी साहब तशरीफ़ लाए हैं, आली जनाब मौलाना तनवीर नजफ़ी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं आपकी महफ़िल में इस वक्त बस 2 मिनट लूँगा, चूँकि वक्त के साथ प्रोग्राम हो रहा है, बिल्कुल मुझे वक्त ज़्यादा नहीं लेना है। मैं सरवर नवाब साहब को शरीक कर रहा हूँ, हिलाल नकवी साहब को शरीक कर रहा हूँ, दिलकश गाज़ीपुरी साहब को शरीक कर रहा हूँ, मौलाना मीसम जैदी साहब को शरीक कर रहा हूँ। आप जानते हैं मैं किस तरह से शेर पढ़ता हूँ, कोई शेर रिपीट नहीं करता किसी महफ़िल में। इन दिनों अभी 1.5 महीना पहले अक्टूबर में मवाना मेरठ में एक मुसालमा हुआ जावेद भाई, मिसरा हुआ था कि फ़ातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने। मैंने उसमें से 30-32 शेर कलेक्ट किया, लेकिन 6 शेर हर जगह पढ़ रहा हूँ। मुंबई में नहीं पढ़ा है अभी, बेंगलोर वगैरह में, इधर हैदराबाद में, सूरत में, गुजरात में पढ़ा है, लेकिन आप मुतवज्जे रहें तो मैं बस 6 शेर पढ़ूँगा। सादिक भाई थोड़ी देर के लिए सिलसिला ये सब रहने दे, यहाँ रूहानी ग़िज़ा चल रही है माशाअल्लाह, महफिल होनी चाहिए पूरी तरह से। मैं शेर पढ़ूँगा लेकिन आप पूरी तरह से आमादा रहें, मिलजुल के एक सलवात बावाज़ बुलंद इरशाद फरमाएँ। आप मुतवज्जे रहें इधर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कुल 1 घंटे का प्रोग्राम बचा, आप हजरात इधर मुतवज्जे रहे, रूहानी ग़िज़ा चल रही है। इंशाअल्लाह रोज़े महशर मौलाए कायनात जामे कौसर से सैराब करेंगे। आप हजरात थोड़ी देर बस महफिल सुन लें, मैंने वादा किया बस 6 शेर पढ़ूंगा। 2 शेर हिलाल नकवी साहब के, 2 शेर सरवर नवाब साहब के, 1 शेर मौलाना मीसम जैदी साहब का, 1 शेर दिलकश गाज़ीपुरी साहब का। और पूरी महफिल इंशाअल्लाह मेराज पे पहुंच जाएगी और शरर साहब होंगे और आप होंगे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन आप भी थोड़ा सा आप हजरात आमादा है। मुझे यकीन है आपकी समातों पे कि अच्छे शेर पे खामोश नहीं रहते। बार मैं बहुत निज़ामत कर चुका हूं यहाँ पे, मुझे यकीन है तो आप हजरात भी पूरी तरह से बेदारी का सबूत देंगे। जनाब हिलाल नकवी साहब ने कहा, मतला सुने, खास करके अहले इल्म मौजूद है, कि फ़ख्रे आयाते कलामे किबरिया के सामने, शेर सुनिएगा, मतला सुने खास करके, कि फ़ख्रे आयाते कलामे किबरिया के सामने, फ़ख्रे आयाते कलामे किबरिया के सामने, शेर पढ़ने जा रहा हूं सैयदा के सामने। अल्लाह अकबर, अल्लाह, नारा हैदरी। आजा भाई कामरान आबिद साहब, शायर बेबदल जनाबे कामरान आबिद साहब तशरीफ ला रहे हैं। मिलजुल के एक सलवात पढ़े आप हजरात। आजा जल्दी से बैठ जाए कामरान साहब जी। सारे लोगों से गुजारिश है भाई आप हजरात पीछे ना खड़े रहें। आप हजरात देखिए रोज़े महशर सारे लोगों को जवाब देना होगा। पढ़ने वाले कमी करेंगे, उन्हें जवाब देना है, सुनने वाले तो कमी कर ही नहीं सकते। बहरहाल ना आग ना पानी से, ना मिट्टी ना हवा से, हम खल्क हुए फातिमा जहरा की दुआ से। हम लोग दुआए ज़हरा है तो हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा है। सुने हजरात इधर मुतवज्जे हो जाएं। हिलाल नकवी साहब ने कहा, फ़ख्रे आयाते कलामे किबरिया के सामने, रात भर का मुसलमा 2 मिनट में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए। फ़ख्रे आयाते कलामे किबरिया के सामने,
शेर पढ़ने जा रहा हूं सैयदा के सामने। सरवर नवाब साहब का बहुत अच्छा शेर सुनने के लिए आमादा हो जाए। शेर पढ़ने जा रहा हूं, आखिरी फर तक तवज्जो। शेर पढ़ने जा रहा हूं सैयदा के सामने। सरवर नवाब साहब ने कहा, उसने मांगी फातिमा की सबसे अच्छी मनकबत, रख दिया कुरान को मैंने उठा के सामने। अल्लाह अकबर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरात। पीछे वाले भी बोले उनके भी मौला है, सारे लोगों के मौला है। जश्न मौलूदे काबर, आज तो दीवार भी मुस्कुराई है मेरे भाई। जरा आप हजरात नारा हैदरी। शेर सुने, शेर बड़े कीमती पहुंचा रहा हूं इस वक्त। शुक्रिया। उसने मांगी फातिमा की सबसे अच्छी मनकबत, शुक्रिया, रख दिया कुरान को मैंने उठा के सामने। फिर सरवर नवाब साहब ने कहा, उसने मांगी फातिमा की सबसे अच्छी मनकबत, रख दिया कुरान को मैंने उठा के सामने। सिर्फ एक अब्बास का रोजा वो रोजा है जहां, जो गए हैं करबला नजफ महसूस करेंगे। सरवर नवाब साहब ने कहा, सिर्फ एक अब्बास का रोजा वो रोजा है जहां, याद आती है नजफ की करबला के सामने। अल्लाह अकबर, शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कि सिर्फ एक अब्बास का रोजा वो रोजा है जहां, याद आती है नजफ की करबला के सामने। दिलकश गाजीपुरी साहब ने कहा, शेर सुने, सारे अदादार बैठे हैं। सिर्फ एक अब्बास का रोजा वो रोजा है जहां, याद आती है नजफ की करबला के सामने। दिलकश साहब ने कहा कि मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। मुलाहिजा फरमाए, खास तवज्जो, कि मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। अल्लाह अकबर, क्या मंजिल है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। कि मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। डॉक्टर शौर आजमी साहब ने कहा मुंबई से, मुलाहिजा फरमाए, शेर सुने भाई, कीमती शेर, कि मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। शौर आजमी साहब ने कहा, जब हुए अब्बास पैदा कह उठी रूहे बतूल। अरे पढ़े लिखे हजरात हैं, कि जब हुए अब्बास पैदा कह उठी रूहे बतूल, आ गया मुश्किल कुशा के सामने। अल्लाह अकबर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बस मंजिल आ गई, दो शेर आखिरी। जब हुए अब्बास पैदा कह उठी रूहे बतूल, आ गए मुश्किल कुशा के सामने। एक शेर हिलाल नकवी साहब का और आखिरी शेर मौलाना मीसम जैदी साहब का। पूरा मुसालमा बस 2 मिनट में मैंने पढ़ा। आखिरी 2 शेर, बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत अच्छा सुना आपने। मुला फरमाए, हिलाल नकवी साहब ने कहा फिर कि जब हुए अब्बास पैदा कह उठी रूहे बतूल, आ गया मुश्किल कुशा के सामने। हिलाल नकवी साहब ने कहा, इसलिए मलता हूं मैं चेहरे पे खाके करबला। सुने अकीदे का शेर, इसलिए मलता हूं मैं चेहरे पे खाके करबला, मुंह दिखाना है मुझे एक दिन खुदा के सामने। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी मोहब्बतों का बहुत आखिरी मिल बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर मौलाना मीसम जैदी साहब का, बहरहाल पढ़ा गया लेकिन मुंबई में नहीं पढ़ा मैंने, सुने आप हजरात, कि इसलिए मलता हूं मैं चेहरे पर खाके करबला, मुंह दिखाना है मुझे एक दिन खुदा के सामने। मौलाना मीसम जैदी साहब ने कहा कि बुग़्ज़े वजहुल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली। अरे मिसरा पढ़ा था कि बुग़्ज़े वजहुल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली, कौन सा मुंह लेके जाओगे खुदा के सामने। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत, फिर पढ़ता हूं जी, कि बुग़्ज़े वजहुल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली, बुग़्ज़े वजहुल्लाह ने चेहरे की रौनक छीन ली, कौन सा मुंह लेके जाओगे खुदा के सामने। शुक्रिया, कौन सा मुंह लेके जाओगे खुदा के सामने। शुक्रिया। उसने मांगी फात, इंशाल्लाह फिर दूसरी महफिल में सारे शेर पढ़ूंगा, 30-32 शेर हैं इसमें मैंने जो कलेक्ट किए हैं। कि उसने मांगी फातिमा की सबसे अच्छी मनकबत, रख दिया कुरान को मैंने उठा के सामने। आइए हजरात, खुदा का शुक्र है मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। आप पूरी तरह से महफिल मेराज पे पहुंच चुकी है। मज़ीद और ऊपर ले जाने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आलमी शोहरत याफ्ता, कोई बहुत अच्छा शायर होता है तो बहुत अच्छा ख़तीब नहीं होता, बहुत अच्छा ख़तीब होता है तो बहुत अच्छा नाज़िम नहीं होता।
आइए, हमारी बज़्म में ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं। मैं गुजारिश करूँ आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत बरादर अज़ीज़ आली जनाब शरर नकवी साहब से की तशरीफ़ ले आए। आप हजरात से गुजारिश है जिसको करबला जाने की जितनी जल्दी हो उतनी बुलंद सलवात पढ़े। हेलो 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 सबसे पहले आप तमाम हजरात की खिदमत में आमद मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात यासुबुद्दीन इमामुल मुत्तकीन अमीर अल मोमिनीन ऐनुल यकीन मौलाए गदीर जनाब अमीर दामाद रसूल शौहर बतूल की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बहुत तफसीली सफ़र नहीं है, मुख्तसर सा सफ़र है, मेरे साथ जुड़िएगा। नारे तकबीर। नहीं देखिए, ये फिर हम पर इल्ज़ाम लग जाता है कि ये नारा हैदरी तो जोश में लगाते हैं, नारे तकबीर बुलंद आवाज़ से नहीं कहते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। आखिरी तक जुड़िएगा मेरे साथ। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, तुराब सब है मगर भूतुराब कोई नहीं। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। तुराब सब है मगर भूतुराब कोई नहीं। 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, बिना अली के मिलेगा सवाब कोई। जिंदाबाद, पाइंदाबाद, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहें। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं, कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। तुराब सब है मगर भूतुराब कोई नहीं। 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, बिना अली के मिलेगा सवाब, बिना मिले अली के मिलेगा सवाब कोई नहीं। कहा वलियों ने, शहबाज ने, कलंदर ने, कहा वलियों ने, शहबाज ने, कलंदर ने, अली को छोड़ के इज्जत मार कोई। कसम खुदा की। देखिए माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मगर चूंकि हम जेर आसमान बैठे, उतनी आवाज़ आपकी नहीं आ पा रही। अगर यही आवाज़ हॉल में होती तो इसका मामला एक अलग होता। मौला सलामत रखें आपको। वाह वाह, क्या बात है, सलामत रहें। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। तुराब सब है मगर भूतुराब कोई नहीं, तुराब सब है मगर भूतुराब कोई नहीं। 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, बिना अली के मिलेगा सवाब कोई नहीं। कहा फरिश्तों ने ले जाओ इसको जन्नत में, कहा फरिश्तों ने ले जाओ इसको जन्नत में, अली है दिल में तो इसका हिसाब कोई नहीं। जिंदाबाद अली। कसम खुदा की अली का जवाब कोई नहीं। तुराब सब हैं मगर भूतुराब कोई नहीं। 1000 रोजे रखो, हज करो, नमाज पढ़ो, बिना अली के मिलेगा सवाब। अब देखिए महफिल हो रही है और हम बात वही करते हैं जो सच्ची होती है। महफिल में इतने लोग बैठे,
कुछ बहुत मालदार होंगे, कुछ मीडियम क्लास होंगे, कुछ कम पैसे वाले भी होंगे, है ना, सब है ना। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, इस महफिल ने हमें कितना इक्वल किया है, कितना बराबर किया है। शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ। कसम खुदा की आली का जवाब कोई नहीं, तुराब सब है मगर वो तुराब कोई नहीं। किसी को कम न समझना अली की महफिल में, किसी को कम न समझना, किसी को कम न समझना अली की महफिल में। ख्याल रखना यहाँ पर नवाब कोई नहीं। बहुत शुक्रिया या मौला आपको सलामत रखें, जिंदाबाद। मौला आपको सलामत रखे। किसी को कम ना समझना अली की महफिल में, किसी को कम ना समझना अली की महफिल में, किसी को कम ना समझना अली की महफिल में। ख्याल रखना यहां पर नवाब कोई नहीं। कहा यह सूली पर जाकर अली के मीसम ने, अभी शरबत बट रहा था ना, शरबत पी रहे थे ना। कहा यह सूली पर जाकर अली के मीसम ने, शराब इश्क अली सी शराब कोई। ए भैया कैमरे वालों, कैमरे वालों, एक एक मोमिन का चेहरा कैद कर लो और देखो ये जितने बैठे हैं ना, सब बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। और कहीं और जाके भी रिकॉर्ड करना। मैं शेर पढ़ता हूं, शेर पढ़ता हूं, मौला आपको सलामत रखे। सादिक भाई शेर सुनिए। अली है दिल में तो इसका हिसाब कोई नहीं। कहा वलियों ने, शहबाज ने, कलंदर ने, अली को छोड़ के इज्जत माफ कोई नहीं। अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक, अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक। मैं कैसे मान लूं तुझ पर अज़ाब कोई है। मौला सलामत रखे यार। अली के बुग़्ज़ ने चेहरे से छीन ली रौनक, अली के बुग़्ज़ ने। बस टाइम हो गया। अली के अभी हमारे छोटे भाई मौलाना तरमीन नजफ़ी साहब क़िबला की तकरीर भी आपको सुनना है, तो मैं चाहता हूं कि बहुत मुख्तसर से वक्त में, हालांकि ये कलाम जो मैंने शुरू किया है वो आपके चेहरे देख के शुरू किया है, मेरा इरादा नहीं था। आपने देखा होगा मैं डायरी पलटना पड़ी मुझे। जो पढ़ने के लिए आया था वो तो पहले से मुंतखब था, वो नहीं पढ़ूंगा चूँकि वो मुसद्दस है मौला का। तो मैं आखिरी शेर मक्ता सुनिए आप। अली के बुग़्ज़ ने चेहरों से छीन ली रौनक, मैं कैसे मान लूं तुझ पर अज़ाब कोई नहीं। न हो करम जो अली का तो फिर शरर नखवी न हो। आपने हमें लखनऊ से बुलाया क्यों? क़िबला को क्यों बुलाया? साहिल साहब को क्यों बुलाया? आपने हमें इज्जतें क्यों दी? मैं मक्ता पढ़ता हूं। न हो करम जो अली का तो फिर शरर नखवी, हुजूर कोई नहीं और जनाब कोई नहीं। न हो करम जो अली का तो फिर शरर नखवी। बड़े अच्छे सामाईन बैठे। कल मैंने 4 मिसरे कहे और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं लिहाजा पढ़ रहा हूं। नजिस ख्याल है तहरीक बद में रहते हैं, नजिस ख्याल है तहरीक बद में रहते हैं।
खुदा की और रिसालत की रद में रहते हैं। नजिस, अब मुझे काउंटिंग नहीं आती, मेरी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, मैं पढ़ूंगा आप गिनिएगा। नजिस ख्याल है, तहरीक के बद में रहते हैं, खुदा की और रिसालत की रद में रहते हैं। वो मुशरिकीन हो, काफिर हो या मुनाफिक हो, अली के सामने ये तीनों हद में रहते हैं। मुनाफिकीन हो, मुशरिक हो, वो मुशरिकीन हो, काफिर हो या मुनाफिक हो, अली के सामने ये तीनों हद में रहते हैं। अली के सामने ये तीनों हद में रहते हैं। आप जिस मौला का जश्न मनाने आए हैं, कसम खुदा की क्या शान है उस अली की। मैं पढ़ता हूँ, कुल्ले इस्लाम है ईमान है मेरा मौला, कुल्ले इस्लाम है ईमान है मेरा मौला, सारे नबियों का निगहबान है मेरा मौला, बाखुदा बोलता कुरान है मेरा मौला, जिसमें अहमद की कसम जान है मेरा मौला। बात तौहीद के बारे में कभी बोली नहीं, और ये ना आया तो मोहम्मद ने ज़बा खोली रे। बात तौहीद के बारे में कभी बोली नहीं, ये ना आया तो मोहम्मद ने ज़बा खोली नहीं। वो अली जो के ज़माने को जिया देता है, वो अली जो के मरीजों को शिफा देता है, वो अली जो के मुकद्दर को बना देता है, वो अली जो मेरे अंदर से सदा देता है। इश्क हैदर के सहीफों का न सौदा करना, जान दे देना अकीदों का न सौदा करना। इश्क हैदर के सहीफों का ना सौदा करना, जान दे देना अकीदों का ना सौदा करना। दिल की धड़कन में अली, खून की हरारत में अली, जिक्र मोमिन में अली, फिक्र की जिद्दत में अली, हक की सूरत में अली, फूलों की रंगत में अली, जंग खैबर में अली, नबियों की नुसरत में अली। जिसकी जानिब है खुदा उसकी तरफ वाले हैं, जिसकी जानिब है खुदा उसकी तरफ वाले हैं, और शुक्र अल्लाह का हम लोग नजफ वाले। शुक्र अल्लाह का हम लोग, थोड़ी सी आवाज आना चाहिए मुश्ताक आपकी, हम लोग नजफ वाले हैं। मौला की ताकत सुनिए, मौला जब तलवार चलाते थे तो क्या हैबत थी मौला अली की, कसम खुदा की। वार हैदर का हुआ जब तो सितमगर भागे, वार हैदर का हुआ जब तो सितमगर भागे, रन को यूं छोड़ के कुफार के लश्कर भागे, खौफ से गिर पड़े फिर खौफ से उठकर भागे। अरे अपने मौला की हैबत सुनिए आप। वार हैदर का हुआ जब तो सितमगर भागे, रन को यूं छोड़ के कुफार के लश्कर भागे, खौफ से गिर पड़े फिर खौफ से उठकर भागे, जिनके सर उड़ गए वो दश्त में बेसर भागे, जिनके सर उड़ गए वो दश्तों में बेसर भागे। दीन के वास्ते यूं हक के वली लड़ते थे, और मौत घबराती थी जिस वक्त अली लड़ते। दीन के वास्ते यूं हक के वली लड़ते थे, मौत घबराती थी जिस वक्त अली, मौत घबराती थी। आइए माहिर भाई, किबला इधर आ जाइए, जगह है। मौत घबराती थी जिस वक्त अली लड़ते थे, गुल की खुशबू में अली,
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली, सुभान अल्लाह। गुल की खुशबू में अली, नूर के गुलशन में अली, और रहता है मेरी रूह में, तनमन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। मेरी सांसों में अली है, मेरी धड़कन में अली। साल में, माह में, हिजरी में, हर एक क्षण में अली। साल में, माह में, हिजरी में, हर एक क्षण में अली। मोतबर होने की दुनिया ने सनद मांगी है, और मेरे मौला से नबियों ने मदद मांगी है। मेरे मौला से नबियों ने मदद मांगी है। वक्त मुश्किल का पड़ा जब, तो बुलाया किसको? वक्त मुश्किल का पड़ा जब, तो बुलाया किसको? बोल दामाद जमाने में बनाया किसको? वक्त मुश्किल का पड़ा जब, तो बुलाया किसको? बात बिस्तर की जो आई। अरे भाई पीछे वालों तक अगर आवाज जा रही है, मैं कहूंगा या नबी अल्लाह किसी और को सुला दीजिए। नबी कहेंगे ना इज्जतदार का बिस्तर है। भाई पूरे जुमले न कहने पड़े इस मुअज़्ज़ज़ मजमे में। वक्त मुश्किल का पड़ा जब, तो बुलाया किसको? वक्त मुश्किल का पड़ा जब, तो बुलाया किसको? बात बिस्तर की जो आई, तो सुलाया किसको? बोल दामाद जमाने में बनाया किसको? वक्त मुश्किल का पड़ा जब, तो बुलाया किसको? बात बिस्तर की जो आई, तो सुलाया किसको? बोल दामाद जमाने में बनाया किसको? चौथा मिसरा ऐसे नहीं सुना दूंगा, 3 तो सुनते रहिए आप। चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा मिसरा उसी वक्त सुनाऊंगा जब सब मुतवज्जे हो जाएंगे। वक्त मुश्किल का पड़ा जब, तो बुलाया किसको? वक्त मुश्किल का पड़ा जब, तो बुलाया किसको? बात बिस्तर की जो आई, तो सुलाया किसको? बोल दामाद जमाने में बनाया किसको? अपने हाथों पर मोहम्मद ने उठाया किसको? भाई हाथ उठा के सुनिएगा। अपने हाथों पर मोहम्मद ने उठाया किसको? दुश्मन दीन तुझे हक का वली याद नहीं, और भागने वाले तो है याद अली। दुश्मन दीन तुझे हक का वली याद नहीं, भागने वाले तो हैं याद अली। बस मैंने गुफ्तगू मुलतवी कर दी। ये अली का दरवाजा है, ये सिर्फ शियों के लिए नहीं है। कोई साहब ये ना समझे कि अली सिर्फ शियों के मौला। अली शियों के मौला नहीं, अली शरीफों के मौला। और भाई जरा थोड़ा सा खुल के मेरे साथ, मैं छोड़ रहा हूँ माइक, लेकिन हमारे कुछ मेहमान आ गए। मैं इनसे मुतारिफ तो नहीं हूँ, मगर मैं जानता हूँ हम उसके मानने वाले हैं कि जो खालिक नहजुल बलागा है। इस दरवाजे पर आने के लिए ये जश्न मौलूद काबा, इस दरवाजे पे आने के लिए मजहब की शर्त नहीं है। ये जरूरी नहीं है शिया हो वो ही आए। अली सबका इमाम, अली सबका रहनुमा, अली सबका रहबर। जैसे अल्लाह सबका अल्लाह, जैसे अल्लाह सबका अल्लाह, मानो तब भी अल्लाह, न मानो तब भी अल्लाह। जैसे रसूल सबका रसूल, मानो तब भी रसूल, न मानो तब भी रसूल, वैसे ही अली सबका इमाम, मानो तब भी इमाम।
नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। अली कदम से शरीयत में जान बाकी है। राहिल भाई, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। अली कदम से शरीयत में जान बाकी है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ता रहता हूँ, यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। यही सबब है जो मेरी जबान बाकी है। कटी जबान तो मीसम का खूब पुकार उठा, अभी भी इश्क अली का बयान बाकी है। कटी जबान, बस आखिरी शेर, आखिरी शेर और आपसे इजाजत, मगर इन नारों के साथ। नारे तकबीर, ऐसे नहीं, मिलके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हिंदुस्तान, मिलके हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। शरर नकवी का ये शेर नोट कर लेना अपने दिलों पर। आखिरी शेर, नमाज बाकी है, अब भी अजान बाकी है। अली के दम से शरीयत में जान बाकी है। मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पर होती है, मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पर होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। नारे हैदरी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आली जनाब मौलाना शरर नकवी साहब बेहतरीन अशार हमारे मेहमान खुसूसी भी तशरीफ़ ला चुके हैं। इनके इस्तकबाल में आप हजरात मिलजुल के एक सलवात बाबा से बुलंद इरशाद फरमा। सुन्नी न कोई और न शिया अली का है। देखिए, शायर वो होता है जो कई घंटे की तकरीर 2 मिसरों में बयान कर दे। अच्छा खतीब वो होता है जो 2 मिसरों को फैला के कई घंटे में बयान करे। अच्छा शायर वो होता है जो कई घंटे की तकरीर 2 मिसरों में बयान करे। सुन्नी न कोई और ना शिया अली का है, अपना ले जो अली का तरीक़ा अली का है। अपना ले जो अली का तरीक़ा अली का है। बहुत कामयाब महफिल हो रही है माशाअल्लाह, और वक्त के साथ हो रही है। जो वक्त, हालांकि शुरू करने का वक्त ताख़ीर हो गई, लेकिन ख़त्म इंशाअल्लाह वक्त पे होगी जो वक्त दिया गया है। बस आपके रूबरू, आप अभी बेहतरीन मुसद्दस शरर नकवी साहब से समाअत फरमा रहे थे। बस एक बंद पढ़ता हूँ आफ्ताब दकन अल्लामा अख्तर जैदी साहब का। शरर नकवी साहब वाकई बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे थे, लायक मुबारकबाद है। इनकी ये खासियत है कि महफिल जिसकी शान में हो उसी की शान में अशार पढ़ते। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, आज सिर्फ ब सिर्फ इन्होंने मौलाए कायनात की शान में अशार पढ़े। होना भी यही चाहिए, क्योंकि हर किसी की शान में महफिल होती है। बेहतरीन अशार आप हजरात सुन रहे थे। आफ्ताब दकन अल्लामा अख्तर जैदी साहब के बस 6 मिसरे सुने और क़िबला होंगे। उन्होंने कहा, दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है। मुलाहिज़ा फरमाए, दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बका मिलता है। सुने, दरे है, ऐसा नहीं कि दाद बहुत मिलेगी तो मैं 7वां मिसरा पढ़ दूंगा, नहीं, वक्त का बहुत पाबंद हूँ मैं। यूँ तो ना मौला के फ़ज़ाइल पढ़ने वाले का दिल भरेगा ना सुनने वाले का दिल भरेगा, लेकिन जो काम वक्त के साथ होता है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। सिर्फ 6 मिसरे के दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बका मिलता है। इसके दरबार से मत पूछिए क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता है। दरे हैदर से शरीयत का पता मिलता है, मांगने वालों को पैगाम बका मिलता है। इसके दरबार से मत पूछिए क्या मिलता है, जिसको मिल जाए अली उसको खुदा मिलता है। ऐसा बंदा है जिसे लम यज़ली कहते हैं, अब्दो माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। शुक्रिया, जिंदाबाद। कैसा बंदा है जिसे लम यज़ली कहते हैं, अब्दो माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। अब्दो माबूद के रिश्ते को अली कहते हैं। लायक मुबारक आप हजरात हैं माशाअल्लाह, बहुत कामयाब महफिल हो रही है। बानियाने जश्न की तौफीक़ात में मौला इजाफ़ा फरमाए। बड़े खुलूस के साथ जश्न का इनेकाद किया गया है। आइए, ये महफिल कामयाबी का मरहला तय करते बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। मैं बड़े अदब के साथ
आलमी शोहरत याफ्ता खतीब अहले बैत हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास नजफ़ी साहब से बसत खुलूस गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और जश्न को ख़िताब फरमाएँ। आप हजरात से गुजारिश है मिलजुल के एक सलवात बावा से बुलंद इरशाद फरमा दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इक्राहा फ़िद्दीन। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रात, बहुत तुलानी गुफ्तगू नहीं है, बस चंद लम्हे आपके लूँगा, बल्कि यूँ कहूँ कि अब मकसद में बहुत ज़्यादा देरी नहीं है, बस चंद लम्हों में मकसद तक पहुँच जाएंगे। और देखिए बड़ी अच्छी बज़्म सजाई गई है, जो हजरात खड़े हैं भी बहुत सारी कुर्सियाँ खाली हैं। आज देखिए फ्री में सबको चेयरमैन बनने का मौका दिया जा रहा है, अगर चाहें तो बन जाएं, आके आप लोग बैठ सकते हैं यहाँ सब आके, खुशी का माहौल है। और देखिए वो तो वहाँ की चाबी इस वक्त मेरे पास है, जब तक मैं यहाँ से नहीं हटूँगा तो वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो आप लोग अगर थोड़ा जाग के सुनेंगे तो ही मैं जल्दी जगह छोड़ दूँगा और फिर आपको वो मिलेगा जो मिलना चाहिए। बहरहाल जब तक ये ग़िज़ा आप नहीं हासिल कर लेंगे वो नहीं मिलने वाली। इस वक्त समझिए मेरे ही पास चाबी है, तो आप थोड़ा सा साथ रहिएगा। मौला आपको सलामत रखें, शहज़ादी जज़ा दें, शहज़ादी आपकी हाज़िरी को और हमारी ज़ाकिरी को कबूल फरमाएँ। इरशाद हुआ ला इक्राहा फ़िद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे मौला अली तक आना है और बस चंद लम्हे आपके लूँगा। और चूँकि ज़ाहिर है कि मुझे वक्त पता है, तो हर एक को चाहिए कि औकात में रहे तो ज़्यादा ही अच्छा है। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में ज़्यादा देर कुछ नहीं अर्ज़ करूँगा, चंद लम्हे लूँगा और गुफ्तगू तमाम हो जाएगी। कि दीन में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दीन के फ़ज़ाइल बताए जा सकते हैं, जबरन दीन मनवाया नहीं जाएगा। दीन क्या है ये बता दिया जाएगा, ज़बरदस्ती दीन मनवाया नहीं जाएगा। अब जहाँ दीन के नाम पे जबर हो, समझ जाइएगा वहाँ बंदों वाला दीन है, अल्लाह वाला दीन नहीं है। इसलिए कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह वाले दीन में जबर है ही नहीं, ज़बरदस्ती है ही नहीं। गौर कीजिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे यूँ कह दें तो ज़्यादा आसान गुफ्तगू हो जाएगी कि हम नमाज के फ़जीलत क्या है ये बता सकते हैं, जबरन किसी से नमाज पढ़वा नहीं सकते हैं। रोज़े का मर्तबा क्या है बता सकते हैं, जबरन किसी से रोज़ा रखवा नहीं सकते हैं। हज का मर्तबा क्या है बता सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी से हज करवा नहीं सकते हैं। कुरान की फ़जीलत क्या है बता सकते हैं, किसी से ज़बरदस्ती पढ़वा नहीं सकते हैं। ये जबर है ही नहीं। वैसे ही इस फ़र्श मसरत का मर्तबा क्या है बता ही सकते हैं, किसी का गरेबान पकड़ के ला नहीं सकते हैं। इसलिए कि जबर है ही नहीं, हाँ ज़बरदस्ती है ही नहीं। जिसके दिल में आए वो मान ले, और मानेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब देखिए ये दीन जो हमें मिलेगा तो या तो रसूल से मिलेगा या औलाद रसूल से मिलेगा। इसलिए कि जिसके घर में दीन आया है, जिसके घर में बुनियाद रखी गई है, वही दीन हमें आसानी से बता सकता है, बेहतर तरीके से बता सकता है कि दीन क्या है। कि जैसे कुरान है बेज़बान, कुरान के पास ज़बान नहीं है, कुरान बोलता नहीं है। कुरान अगर आप कुछ गलत करें तो रोकेगा नहीं, सही करें तो तारीफ़ करेगा नहीं। कुरान बोलता नहीं है, कुरान है
है बेज़बान, कुरान करता है इशारे, तो अब बेज़बान की ज़बान को कौन समझे? अरे अहले ज़बान बैठे हुए हैं, बेज़बान की ज़बान को कौन समझेगा? भाई आपने ऐसे अफराद बहुत देखे होंगे जो गूंगे होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बेज़बान होते हैं, तो क्या वो ख्वाहिशों का मुजाहरा नहीं करते हैं? क्या वो पानी नहीं पीते? क्या वो खाना नहीं खाते? क्या उनको कहीं जाना नहीं होता है? सोते नहीं, जागते नहीं हैं? क्या सब करते हैं? तो फिर बातें करते कैसे? का इशारों इशारों में बातें करते हैं। तो जब आपसे मुलाकात होती है तो इस गूंगे की ज़बान को आप कैसे समझेंगे कि ये कौन सा इशारा कर रहा है? पानी मांग रहा है या खाना मांग रहा है, खैरियत पूछ रहा है या कहीं जाने को कह रहा है? कैसे समझेंगे? कहा जब ऐसा कोई शख्स बाहर निकलता है तो अपने साथ एक घर वाले को भी लेके निकलता है। पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं? अपने साथ एक घर वाले को भी लेके निकलता है। तो वो घर वाला क्या करता है? का घर वाला बेज़बान की ज़बान को समझाता है। वो बेज़बान की ज़बान को, पता नहीं आप पहुंच रहे कि नहीं, बेज़बान की ज़बान को समझाता है। ये गूंगा क्या इशारा कर रहा है? घर वाला बता देगा। ये खैरियत पूछ रहा है, ये जाने को कह रहा है, कुछ खाने को मांग रहा है, ये सोने को कह रहा है, इसे ये चाहिए है, इसे ये चाहिए। वो जानता क्यों? का इसलिए कि बेज़बान की ज़बान घर वाला बेहतर जानता है। तो जैसे बेज़बान की ज़बान घर वाला बेहतर जानता है, वैसे ही कुरान की ज़बान भी वही बेहतर जानते हैं जिनके घर में कुरान आया। अगर कुरान समझना है, कुरान समझना है, मैं आ गया मौला अली तक। अगर कुरान समझना है तो अहले बैत से पूछना पड़ेगा कौन सी आयत किसके लिए आई है, अहले बैत बताएंगे। कौन सी आयत सफर की है, अहले बैत बताएंगे। कौन सी आयत हजर में आई, अहले बैत बताएंगे। कौन मकान में आई, अहले बैत बताएंगे। सूरह मुनाफिकून किसके लिए आया, अहले बैत बताएंगे। मोमिनून किसके लिए आया, आले मोहम्मद बताएंगे। अब कुरान खुद ऐलान कर रहा है मेरे अंदर सब कुछ मौजूद है। ला रद्दु वला याबसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कुरान कह रहा सब कुछ है मेरे अंदर, हमें नजर आए ना आए, हम देख पाए ना देख पाए, हमारी गुनहगार आंखों से कुछ दिखाई दे या ना दे, लेकिन जो जो कलमा पढ़ता है उसे मानना पड़ेगा कि कुरान में सब कुछ है। क्योंकि कुरान कह रहा है कि मेरे अंदर हर खुशकोतर मौजूद है, तो फिर मानना पड़ेगा कि कुरान में सब कुछ है, हमें दिखाई दे या ना दिखाई दे। जैसे सच्चे नबी ने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं जिसे हमने आज तक नहीं देखा, मगर मानना पड़ेगा क्योंकि नबी ने कही है। गौर कर रहे हैं आप? भाई नबी ने कहा जन्नत है, देखी नहीं है, मानना पड़ेगा। कौसर है, देखा नहीं है, मानना पड़ेगा। हुरो गुलमान है, देखे नहीं है, मानना पड़ेगा। अरे यहां तक कि अल्लाह है, देखा नहीं है, मानना पड़ेगा। क्यों? का नबी कह रहे हैं, नबी कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। अरे यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि जिसे सिर्फ नबी कहे है, दिखाए नहीं, उसका मानना इतना जरूरी है, तो जिसे नबी 1.25 लाख में उठा के दिखाए उसका कितना मानना लाजिम होगा, उसको कितना मानना लाजिम होगा। तो अब नबी ने कहा मानना है तो मानना पड़ेगा, नजर आए या ना आए, नबी कह रहे। वैसे जब कुरान कह रहा है सब कुछ है तो मानना पड़ेगा, नजर आए या ना आए। इसका मतलब ये आसमान की बातें कुरान में, जमीन की बातें कुरान में। भाई गौर कर रहे हैं आप? मछलियों की बातें कुरान में, खाने पीने की जाए बातें तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। हाँ, चींटियों की बातें कुरान में, परिंदों की बातें कुरान में, चरिंदों की बातें कुरान में, हवाओं की बातें कुरान में, फिजाओं की बातें कुरान में, घटाओं की बातें कुरान में, अशजार की बातें कुरान में, असमार की बातें कुरान में। भाई गौर कर रहे हैं आप? सितारों की बातें कुरान में, चांद और सूरज की बातें कुरान में, हल्ला दवा की दवा कुरान में, हल्ला इलाज का इलाज कुरान में, हर सवाल का जवाब कुरान में। हमें नजर आए ना आए, मगर मानना पड़ेगा कि कुरान में सब कुछ है, क्योंकि कुरान कह रहा है मेरे अंदर सब कुछ है। तो इस बुनियाद पे आपको मानना पड़ेगा कि कुरान में सब है, नजर आए या ना आए, मानना पड़ेगा सब है। और ऐसा नहीं, देखता हूं आप कितना आमादा हैं, आप जहनी तौर पे भी यहीं बैठे हुए हैं या जहनी तौर पे उधर हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये जुमला कह के मैं आजमाता हूं। गौर कीजिएगा मेरे अजीजों, कुरान कह रहा है कि सब कुछ है मेरे अंदर।
हज़र की बातें, सफ़र की बातें, मकान की बातें, मैदान की बातें, चरिंदों की बातें, परिंदों की बातें, हवाओं की बातें, फिजाओं की बातें, घटाओं की बातें, अशजार की बातें, असमार की बातें, हर सवाल का जवाब, हल्ला दवा की दवा, हल्ला इलाज का इलाज, सब कुरान में है। दिखाई दे ना दे, मानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि कुरान को मालूम नहीं है कि मेरे अंदर क्या क्या है। अगर कुरान को मालूम ना होता तो कुरान कभी ये दावा ही ना करता कि मेरे अंदर सब कुछ है। ये दावा बता रहा है कि कुरान को खबर है कि मेरे अंदर दुनिया की हर खबर मौजूद है। गौर कर रहे हैं आप? कुरान को मालूम है कि मेरे अंदर सब कुछ है, मगर मालूम होने के बावजूद आज तक कुरान ने एक बार नहीं कहा जो पूछना है वो मुझसे पूछो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान ने आज तक कुरान ने एक बार नहीं कहा जो पूछना है मुझसे पूछो। एक आयत मिली, इरशाद हुआ फसलु अला जिक्र, जो पूछना है दरे आले मोहम्मद पर चले जाना। बातें हमारी होंगी, बताएंगे ये, आयतें हमारी होंगी, खुलासा करेंगे ये। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों? तो आप समझे, अगर कुरान समझना है तो दरे आले मोहम्मद पर आना पड़ेगा। कुरान आले मोहम्मद के कसीदे का नाम है। बस आखिरी मरहले में मैं आ रहा हूँ और गुफ्तगू को समेट लूँगा। कुरान आले मोहम्मद के कसीदे का नाम, इसीलिए कुरान खुद कह रहा है कि खाली हमें पढ़ना नहीं, कि तिलावत की और निकल गए, नहीं, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, गौर करो, फिक्र करो, सोचो, देखो, समझो कुरान कहना क्या चाह रहा। अब कुरान की 3 लफ्ज़ें हैं, सब बच्चे बच्चे को याद हैं। कुरान की 3 लफ्ज़ें हैं, इरशाद व सुम्मुम बुकमुन उमियुन। 3 लफ्ज़ें। देखिए, मैं पूरी आयत भी नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ लफ्ज़ की बात कर रहा हूँ। सुम्मुम बुकमुन उमियुन, अल्लाह कह रहा है, कुरान है, बच्चे बच्चे को याद है। मुतवज्जे रहिएगा, बच्चे बच्चे को याद है। कुरान कह रहा है, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, अंधे हो, कुरान कह रहा है, बहरे हो, गूंगे हो। अरे भाई बोलते तो रहे थोड़ा बहुत। हाँ, आंखें बंद कर लें तो पता ही नहीं चलेगा कब्रिस्तान में पढ़ रहे हैं या जागने वालों में। थोड़ा बोलते रहिएगा। देखिए, आज किबला जिशान भाई, शरर भाई, आज देखिए ये उलमा खुतबा और ज़ाकिरीन पे, खुसूसन जो शोरा पे फ़ज़ाइल बयान करते हैं, मनाकिब हक़ आले मोहम्मद पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग आते ही हैं दादो तहसीन के लिए। ये लोग आते ही हैं ताकि ऐसी ऐसी बातें पढ़ते हैं, वाह वाह सुबहान अल्लाह नारे लगें, और यही बातों के लिए ये लोग आते ही हैं, दादो तहसीन के लिए। अगर बात पहुंच जाए तो सबकी, बहुत आराम से मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं कोई मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपकी खिदमत में आराम आराम से बातें पहुंचा रहा हूँ ताकि बातें पहुंच जाए मेरी। मुतवज्जे रहिएगा। कहा कि ये आते ही इसीलिए है कि ताकि दादो तहसीन नारे वाह वाह सुबहान अल्लाह। आप बताइए, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे हमसिन कमसिन भाई भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, उलमा खुतबा ज़ाकिरीन शोरा भी हैं। ये बताइए, आज तक आपने किसी ख़तीब को, शायर को, आलिम को, ज़ाकिर को आपने दाद दी है? आज तक किसी ख़तीब, शायर, आलिम, ज़ाकिर को दाद दी है? कभी देते हैं दाद आपने? अगर ये दाद ही के लिए आते हैं तो इनको दाद दीजिए। फिर अगर आप ख़तीब को दाद देते हैं तो जैसे ही वहाँ ख़तीब नज़र आए दाद देना शुरू कर दीजिए। भाई बताना है आप पहुँच रहे हैं कि नहीं? खुदा के लिए थोड़ा सा बोलते रहिए ना। जैसे ही वहाँ ख़तीब दिखाई दे, अभी खाना सब लोग खाएंगे, आप ख़तीब से मिलिएगा और दाद देना शुरू कर दीजिएगा, वहीं नारे लगाइएगा। शायर शोरा से मिलिएगा, उलमा से मिलिएगा, दाद देना शुरू कर दीजिएगा। जो सब आप मिलते रहिएगा, दाद देना शुरू कर दीजिए। भाई अगर ख़तीब को, शायर को, आलिम को ही दाद देते हैं तो आप मिलते हैं, मिल के दाद देना। मार्केट में दिखाई दे, वाह वाह सुबहान अल्लाह, क्या कहने। गौर कर रहे हैं? देखिए, हंसने ही हंसाने के लिए तो जश्न होता है। अगर इसमें भी मुंह बनाना ही है तो फिर आने का फ़ायदा ही क्या है? हाँ, तो इसमें मुस्कुराते रहिए आप। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों। तो इसीलिए भाई आप बताइए, किसी ख़तीब को दाद देते हैं, शायर को, ज़ाकिर को आप दाद देते हैं?
ये देखिए जो फ़ज़ाइल हक़ आले मोहम्मद बयान करते हैं उन पर एक कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये दाद ही के लिए आते हैं, इनको दाद क्यों देते हो, ये इसकी क्या ज़रूरत है। पहले इसको समझिए कि ये दाद में होता क्या है, गौर कीजिएगा। जब इसको समझ लेंगे तो पता चलेगा कि असलन दाद के मुनकिर ये किसके मुनकिर हैं, ये तब समझ में आएगा। गौर कीजिएगा मेरे अजीज़ों, बात पहुंच जाए तो आखिरी फर तक ताईद चाहता हूं मेरे अजीज़ों, मुतवज्जे रहिएगा। का ये उलमा खुतबा इमदाद तहसीन के लिए आते, वाह वाह सुबहान अल्लाह, इसीलिए आते ही है ताकि नारे लगाए जाएं, वाह वाह हो सुबहान अल्लाह हो। भाई आप बताइए, आज तक दी किसी खतीब को दाद, शायर को, जाकिर को, अदीब को, आलिम को, किसी को दाद दी? नहीं। भाई गौर कीजिएगा, इस वक्त मैं आपके सामने हूँ तो मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मेरा नाम है तनवीर अब्बास, यहाँ बहुत सारे अफराद हैं, मैं पहली बार तो नहीं आया हूँ, इस जश्न में पहली बार आया हूँ, लेकिन इस इलाके में तो काफ़ी बार आ चुका हूँ। तो यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं जो मुझे बहुत सुन चुके हैं, बहुत सारे चेहरे, देखिए हाथ उठा रहे हैं आप ही, बहुत सारे चेहरे हैं जो मुसलसल सुनते रहते हैं, मुसलसल सुनते रहते हैं। लेकिन बताइए, किस आज तक मेरा नाम तनवीर अब्बास है, किसी एक ने भी मुझे दाद दी, किसी ने कहा सुभान तनवीर? भाई अगर बात पहुंच जाए तो मैं ताईद चाहता हूं, किसी एक ने आज तक कहा सुभान तनवीर? और जो आज पहली बार सुन रहे हैं तो मुझे इतनी देर से सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, एक बार भी अभी तक आपने कहा सुभान तनवीर? नहीं कहा, एक ने भी नहीं कहा सुभान तनवीर। अच्छा चलिए, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या, मेरी बिसात क्या, मुझे हटाइए किनारे, मैं अभी कसीदा शुरू करूं मौला अली का, आखिरी फर तक मैं कसीदा शुरू करूं मौला अली का। भाई मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, मेरी बिसात नहीं, मुझे किनारे हटाइए, लेकिन मैं कसीदा मौला अली का शुरू करूं। मैं कहूं अली कुल्ले ईमान, अली मर्द मैदान, अली शायान शान, अली वारिस कुरान, अली फातह खैबर, अली साकी कौसर, अली वारिस मिंबर, अली फातह बद्र हुनैन, अली मालिक कौनैन, अली वालिद हसनैन, अली शौहर बतूल, अली दामाद रसूल, अली बिनते असद का फूल, अली काबे की जीनत, अली महराब की जीनत, अली मुसल्ले की जीनत, अली सिदरतुल मुंतहा की जीनत, अली अर्श मोहल्ला की जीनत, अली काबा कौसैन की जीनत, अली अर्श मोहल्ला की जीनत, अली अर्श की जीनत, अली फर्श की जीनत, अली मोमिन के दिल की जीनत, अली काबे की जीनत, मकान की जीनत, मैदान की जीनत, अलम की जीनत, मिंबर की जीनत। भाई गौर कर रहे हैं आप बताइए, मेरी औकात नहीं, मेरी हैसियत नहीं, मुझे किनारे हटाइए। लेकिन मैंने अभी कसीदा सुनाया मौला अली का, किसी एक ने भी मौला अली को दाद दी? किसी एक ने कहा सुभान अली? भाई खुदा के लिए थोड़ा जाग जाइए, किसी एक ने कहा सुभान अली? किसी ने नहीं कहा। मैं कसीदा सुना रहा था मौला अली का, मैं कह रहा था अली कुल्ले ईमान, अली मर्द मैदान, अली शायान शान, अली वारिस कुरान। मेरा मजमा झूम झूम के कह रहा था सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या सुन रहे हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन रहे थे अली का कसीदा, तारीफ कर रहे थे, बार बार कह रहे थे सुभान अल्लाह, सुभान अली नहीं, सुभान अल्लाह। अरे मैं यही तो दुनिया वालों को बताना चाहता हूं कि आओ शियों की बज़्म में आके देखो, ये बैठने वाले सुनते अली अली है, करते अल्लाह अल्लाह। या अली सुनते अली, करते तो अल्लाह ही अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीफ तो अल्लाह ही की हो रही है। अब जो ये तारीफ रोकना चाहते हैं तो उन्हें फजाइल अच्छे नहीं लगते या अल्लाह की तारीफ अच्छी नहीं लगती? ये असलन दुश्मन किसके हैं, पहचान लीजिए। और कर रहे हैं अब यहाँ तारीफ तो अल्लाह ही की हो रही है। हम कसीदा सुना रहे थे अली के, अली का मजमा झूम झूम के अल्लाह ही की तारीफ कर रहा था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये लोग अल्लाह को भूल के यहाँ थोड़ी बैठते हैं। ये तो ऐसे अल्लाह वाले हैं कि अली अली सुन के भी अल्लाह ही अल्लाह करते हैं।
और कर रहे हैं आप मेरे अजीजों, आप मुतवज्जे हैं। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि कुरान की 3 लफ्ज़ हैं, बस इसी पे बात तमाम कर दूंगा। 3 लफ्ज़ हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्मियुन। अल्लाह कह रहा है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, बोल भी नहीं पाते हो। भाई अल्लाह कह रहा है, किसी बंदे की बात ही नहीं हो रही। कुरान है, कोई मेरा बयान थोड़ी है, आयत है, कोई रवायत थोड़ी है कि ज़ईफ कह के हटा दिया जाए। अल्लाह कह रहा है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। बताइए इंसाफ से, क्या यह शराफत के खिलाफ नहीं है कि एक अंधे को अंधा कहा जाए? खुदा के लिए थोड़ा जागिए ना। अरे भाई ऐसा लगे कि आप जश्न में बैठे हुए हैं। क्या यह शराफत के खिलाफ नहीं है कि एक अंधे को अंधा कहा जाए, एक बहरे को बहरा कहा जाए, एक गूंगे को गूंगा कहा जाए? शराफत के खिलाफ है कि नहीं? का बिल्कुल है। शरीफ कभी अंधे को अंधा नहीं कहता। अब देखता हूं कौन जुमलों को समझेगा कौन नहीं। शरीफ कभी अंधे को अंधा नहीं कहता, गूंगे को गूंगा नहीं कहता, बहरे को बहरा नहीं कहता, बल्कि शरीफ शराफत का मुजाहिरा करता है। अगर कोई अंधा नजर आता है तो उसे अंधा कहता नहीं है, बाजू पकड़ के मंजिल तक पहुंचा देता है। ऐसे होता है ना। अगर कोई गूंगा है तो उसे गूंगा कहता नहीं है, उसके इशारे समझने की कोशिश करता है कि ये क्या कहना चाहता है। अगर कोई बहरा है तो खुद इशारे करके समझाने की कोशिश करता है। गौर कर रहे हैं आप, उसे कहता नहीं अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। शरीफ तो नहीं कहता, लेकिन वो अशरफ का खालिक तो कह रहा है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। शरीफ नहीं कहता, अशरफ का खालिक कह रहा है। सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं पाते हो, दिखाई नहीं देता है। मसला क्या है? किसे कह रहा है अंधा? भाई कुरान है, इसका कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। किसे फिर कह रहा? अल्लाह कह तो रहा है, साफ साफ जाहिर है, कह तो रहा है अंधा, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो। भाई शरीफ नहीं कहता है अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, मगर वो कह रहा है। तो किसे कह रहा है? तो इसे भी यहीं से समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह किसे कह रहा है। आप हैं शरीफ, आप अंधे को देखते हैं, अंधा नहीं कहते, बहरे को देखते हैं, बहरा नहीं कहते, गूंगे को देखते हैं, गूंगा नहीं कहते। हम सब शरीफ हैं, अंधे को अंधा नहीं कहते हैं, बहरे को बहरा नहीं कहते हैं, मगर इतने भी शरीफ नहीं है कि किसी को भी अंधा ना कहते हो। थोड़ा साथ रहिए ना। हम इतने भी शरीफ नहीं कि किसी को भी अंधा नहीं कहते हो। का किसे कहते? का देख रहे अच्छा खासा 500 किलोमीटर से ड्राइव करके चला आ रहा है, गाड़ी चलाता हुआ चला आ रहा है, ना कहीं डिवाइडर पर चढ़ाई, ना किसी से भिड़ाई, सही सलामत यहाँ पहुंच गया। भाई गाड़ी चला रहा है तो देखने ही वाला होगा ना, अंधा तो नहीं चला सकता है। सब कुछ दिखाई दे रहा है, तभी तो सही सलामत यहाँ तक पहुंचा। अब जब यहाँ पहुंचा तो न जाने कहाँ खोया हुआ था, आते ही आपसे टकरा गया। जैसे ही टकराया आपने सर अपना घुमाया और उसे कहा अंधे हो, दिखाई नहीं देता है। भाई बात सामने की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा सुन लीजिए बेदार होके। कहा कि अंधे हो, दिखाई नहीं देता है, जबकि आपको भी पता है अगर अंधा होता तो 500 किलोमीटर से ड्राइव करके कैसे आता। मगर आप कह रहे हैं अंधे हो। आपने देखा एक साहब बहुत बोलते हैं, आपको एक गवाह की जरूरत थी, का इन्हीं को ले चलो, ये दे देंगे गवाही। अब जब वहां पहुंचे तो बोल ही नहीं रहे हैं। आप भी झुंझला के कहते हैं गूंगे हो, जबकि ले ही इस बुनियाद पे गए थे कि ज्यादा बोलते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं गूंगे हो, बोल नहीं पाते। भाई गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों, थोड़ा सा साथ रहिएगा, बस गुफ्तगू को मैं तमाम कर रहा हूं, मुतवज्जे रहिएगा। तो कहा के गूंगे हो, बोल नहीं पाते। आपने एक साहब वहां मौजूद थे, आपने कहा भाई ये लो 500 रुपए, वहां से दौड़ के चले आए, 500 रुपए ले लिए। अब जब वहां पे पहुंचे बीच रास्ते में, तो आपने कहा भाई जाते जाते एक गिलास पानी भी दे देना। अब सुन ही नहीं रहे, तो आप भी कहेंगे बहरे हो, जबकि 500 बुलाए तो वहां से दौड़ के आए। तो अगर सुनाई नहीं देता था तो पहले आए कैसे? तो इसका मतलब यह है कि न बोलने वाले को गूंगा नहीं कहा गया। भाई अब थोड़ा सा नतीजा देने जा रहा हूं, अब थोड़ा जाग के सुन लीजिए, बात को खत्म कर रहा हूं। न बोलने वाले को गूंगा नहीं कहा गया, न देखने वाले को अंधा नहीं कहा गया, न सुनने वाले को बहरा नहीं कहा गया। कहा फिर किसे कहा गया? कहा जो सब कुछ बोले कहीं कहीं ना बोले वो गूंगा, जो सब कुछ देखे कहीं कहीं ना देखे वो अंधा, जो सब कुछ सुने कहीं कहीं ना सुने वो बहरा। अब ये कहीं कहीं क्या है कि जिसका ना सुनने वाला बहरा
न देखने वाला अंधा, न बोलने वाला गूंगा। भाई देखिए, आज मैं भी अपने जश्न ही के अंदाज में आपसे मुखातिब हूं, मुतवज्जे रहिएगा। अब आप बताइए कहीं कहीं क्या है। तो अगर अपनी तफसीर सुनाऊंगा तो हो सकता है कोई कहे मोहब्बत है, सुना के चले गए। मैं अल्लामा मौदूदी की तफसीर सुनाता हूँ। इसी के ज़ैल में ये जो 3 लफ्ज़ें मैंने बताई है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्यून, अंधे हो बहरे हो गूंगे हो, कुरान की, इसी के ज़ैल में अल्लामा मौदूदी ने लिखा है अपनी तफसीर। बहुत ख़ास तवज्जो है, यहीं पर बात तमाम होना है, मुतवज्जे रहिएगा। अगर आप नहीं मुतवज्जे रहेंगे तो 1.5 घंटा और पढ़ूंगा अभी। हाँ, इस वक्त आप मेरे ही हाथ में हैं, मुतवज्जे रहिएगा, बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ इतनी जल्दी। फिर हाँ, अगर आप मुतवज्जे रहेंगे तो यहीं पर बात तमाम कर दूंगा। गौर कीजिएगा, देखिए थोड़ा मुस्कुराते रहिए। ये जुमले होते ही हैं खास करके जश्न के लिए, कि ताकि आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आए। ये मुंह बनाने की जगह थोड़ी है, ये मुस्कुराने की जगह है। यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं सुन के नहीं मुस्कुरा रहे हैं, तो जो लिखा हुआ है इसी को देख देख के मुस्कुराते रहिए। गौर कर कीजिएगा, अल्लाह कह रहा है अंधे हो बहरे हो गूंगे हो। तो अल्लामा मौदूदी ने इसी 3 जुमलों, ये जो 3 लफ्ज़ें हैं ना, इसी के ज़ैल में तफसीर जो लिखी है, सुम्मुम बुकमुन उम्यून के ज़ैल में जो अल्लामा मौदूदी ने तफसीर लिखी वो सुनाता हूँ। अल्लामा मौदूदी लिखते हैं कि अल्लाह न देखने वाले को अंधा नहीं कह रहा है, न सुनने वाले को बहरा नहीं कह रहा है, न बोलने वाले को गूंगा नहीं कह रहा है। फिर अल्लामा मौदूदी लिखते हैं, वो लिखते हैं कि जो सब सुने हक ना सुने, अल्लाह उससे कह रहा है बहरे हो। जो सब बोले हक ना बोले, अल्लाह कह रहा गूंगे हो। जो सब देखे हक ना देखे, अल्लाह कह रहा अंधे हो। इसका मतलब ही अल्लामा मौदूदी की तफसीर सुनाई है। गौर कर रहे हैं, अल्लामा मौदूदी की तफसीर सुना रहा हूं। अल्लामा मौदूदी लिख रहे हैं, जो हक ना सुने, अल्लाह के नजदीक की बात हो रही है, अल्लाह के नजदीक। जो हक ना सुने बहरा, जो हक ना देखे अंधा, जो हक ना बोले गूंगा। इसका मतलब हक ना सुनने वाला बहरा, हक ना देखने वाला अंधा, हक ना बोलने वाला गूंगा। अब ये हक क्या है कि जिसका ना सुनने वाला बहरा, जिसका ना देखने वाला अंधा, जिसका ना बोलने वाला गूंगा, ये हक है क्या? तो अल्लामा हाशिम बहरानी लिखते हैं कि नबी बैठे हुए हैं, असहाब का मजमा है कि इतने में एक सहाबी दौड़ा हुआ आया और आन के कहता है, या नबी अल्लाह, हम मकान में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम मैदान में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम मस्जिद में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हम सफर में होते हैं आप हक सुनाते हैं, हजर में होते हैं हक सुनाते हैं। या नबी अल्लाह, आज हम हक सुनने नहीं आए, का फिर का आज हम हक देखने आए हैं। अल्लाह अकबर, खत्म हुई बात। आज हम हक देखने आए हैं। नबूवत का हाथ बुलंद हुआ, नबी ने इशारा किया कि उस हुजरे में, कमरे में, उस रूम में चले जाओ, हक नजर आएगा। अब जो वो सहाबी हुजरे के दरवाजे पर आया तो क्या देखता है? मुसल्ला इबादत पर अली बैठे हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुसल्ले पर या अली, या अली, अली, अली। सुनिएगा, बस यहीं पर गुफ्तगू तमाम है। कहा कि यहाँ तो अली है, सहाबी कह रहा है यहाँ तो अली है। अब खतीब सदाकत का जुमला मुझे यहाँ पे याद आ रहा है कि वहां सहाबी कह रहा है, वहां दरवाजे पर खड़ा हुआ सहाबी कह रहा है यहाँ तो अली है, इधर से नबी कह रहे हैं यही तो हक है। पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं। का यहाँ अली, का यही तो हक है, का यहाँ तो अली, का यही तो हक है। शायद वह हमारा बच्चा भी कोई खड़ा सुन रहा था, उसने सहाबियत और नबूवत को मिला के एक नारा बना लिया, अली हक। अल्लाह, और कर रहे हैं अली हक। लीजिए भाई, मुतवज्जे रहिएगा। तो सहाबी कह रहा, यार नबी अल्लाह यहाँ तो अली है, नबी कहता है यही तो हक। तो पता चला कि हक है अली, ये बात तय हो गई ना, हक है अली। और ये खाली अपनी किताबों में नहीं बल्कि सबने लिखा कि हक है अली। तो जब ये बात तय हो गई कि हक है अली, तो अब अल्लामा मौदूदी की तफसीर याद कीजिए। जो हक ना सुने बहरा, जो हक ना बोले गूंगा, जो हक ना देखे अंधा, और हक है अली। तो फिर मुझे खुल के कहने दीजिए, जो अली अली ना बोले वो गूंगा, जो अली अली ना सुने वो बहरा, जिसे
बांधा और हक है अली। तो फिर इतना ही भाई देखिए, अली को छोड़ के कोई भी हो न यहाँ कामयाब है न वहाँ कामयाब, इसलिए कि अली कसीमुन नारे वल जना है। अली जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले। अगर नजात चाहिए है तो अली ही की मोहब्बत की बुनियाद पर मिलेगी। बस बात को मैंने तमाम किया है। अल्लाह ने इन्हें अपने नूर से बनाया है और नबी ने फरमाया अली की मिसाल सूरज जैसी है। क्या मतलब है? का सूरज एक ही है, नजर हर जगह आएगा। वैसे ही अली एक है, कोई बुलाए मदद को आएगा, हर जगह नजर है। हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। मेरे अजीज़ों, ये अली अली अपनी नस्लों में आप ज़रूर बताइए और आगे बढ़ाइए। जैसे हम तक पहुंचा है वैसे हमारा फरीज़ा है कि हम भी अपने बच्चों को बताते रहें, ताकि ये मोहब्बत कायम दायम रहे। हमारे पास है ही क्या नजात का ज़रिया, और हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हम रोज़े भी रखते हैं। इतना मजमा है यहाँ, कोई एक हाथ उठा के कह दे कि हमने जो नमाज़ें पढ़ी हैं वो हमारी नमाज़ें कबूल हो गई, रोज़ा कबूल हो गया, हज कबूल हो गया। ये तो वहीं पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम दिया है उसका रिज़ल्ट क्या है, पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो कुछ तो ऐसा ले जाना है आपको कि अगर हम इन चीज़ों में फेल भी हो जाएं तो एक चीज़ तो हमारे पास हो कि जिसके ज़रिए हमारी नजात हो जाए। पास हो जाए इतना तो हो ना हमारी तैयारी, अच्छे नंबर ना सही। तो जब आगाए बहजत से पूछा गया कौन सी ऐसी चीज़ है, तो आवाज़ दी सिर्फ़ और सिर्फ आले मोहम्मद की मोहब्बत है जो हमारी बख्शिश करवाएगी। आइए इस खुशी के मौके पर हम सब मिल के इसी मौलूद के वसीले से बारगाह इलाही में दुआ करते हैं। परवरदिगार, तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, मौलाए कायनात का वास्ता, इस जश्न का वास्ता, तमाम मुंतज़मीन और अराकीन की दिली हाजात को पूरा फरमा। यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ़ फरमाए जो जहाँ से भी सुन रहे हैं उनकी तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। जो हमें मक़रूज़ उनके कर्ज़ को अदा फरमा। जो बीमार ने शिफ़ाए कामिला और आजिला इनायत फरमा। जो हमें बेनमाजी उनको नमाज की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ उनको हज ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। हमारी ज़बानों में तासीर इनायत फरमा। हमारे अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके वान अंसार में शुमार फरमा। बाबा से बुलंद सलावात पढ़े मोहम्मद। हज़रात बस 2 मिनट की ज़हमत और है। हमारे मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट आपके हर दिल अजीज़ MLA जनाब हारून राशिद ख़ान साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मेज़बान नौजवान टीम तबलीग वलायत और अंजुमन ज़ुल्फ़िकार के तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और इनका आ जाए, ऊपर आ जाए MLA साहब, आ जाए, चप्पल पहन के आ जाए। आपके हर दिल अजीज़ मोहतरम जो आपके इलाके के MLA भी हैं, असेंबली मेंबर भी हैं, हारून राशिद ख़ान साहब तशरीफ़ लाएँ। बावाज़े बुलंद सलवा। ऊपर हारून भाई ऊपर आ जाइए। मैं टीम तबलीग वलायत और अंजुमन ज़ुल्फ़िकार के मेम्बरान से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, इनका इस्तकबाल करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तमाम मेम्बरान से, आ जाए सादिक भाई, तमाम लोग आ जाएं भाई, बड़ी खुशी का लम्हा इस वक्त। नारे हैदरी। और हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं MLA साहब का, हारून राशिद ख़ान साहब का, कि मसरूफियात के बावजूद
अपना कीमती वक्त इन्होंने निकाल कर यहाँ तशरीफ़ ले आए और इंशाअल्लाह आइंदा भी उम्मीद है कि हमारी आवाज़ पे तशरीफ़ लाते रहेंगे और अल्लाह खूब तरक्की दे इन्हें। पेश कर दे आप, पहले गुल पोश कर दीजिए, बोलेंगे इंशाअल्लाह उसके बाद। नारे हैदरी। देखिए हारून भाई, बहुत सारे गुल मिले होंगे आपको, शाल पुशी हुई होगी, लेकिन आज मौला के दर पे आपको ये जो गुल मिला है इंशाअल्लाह इतनी तरक्की मिलेगी कि संभाली नहीं जाएगी। एमपी नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ चीफ मिनिस्टर बनेंगे इंशाअल्लाह। ये ज़रूर दुआओं में बड़ा असर होता है मेरे भाई, दुआ से सब कुछ हो सकता है इंशाअल्लाह। हमारी दुआ है कि खूब तरक्की करें, एमएलए से एमपी बने, चीफ मिनिस्टर बने और उम्मीद है कि यूं ही तशरीफ़ लाते रहेंगे। मौला का जश्न है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया, मैं गुजारिश कर रहा हूँ एमएलए साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार मुख्तसर से वक्त में फ़रमाएँ। बावाज़े बुलंद सलवात। थोड़ा सा जो भी शुक्रिया जैसा लगा आपको बस कह दीजिए थोड़ा सा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जश्न मौलूद काबा के इस बेहतरीन जश्न में मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और पहली बार आया हूँ आपका आमदार एमएलए बनकर, और मुझे आमदार और एमएलए बनाने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है। इसके लिए सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर सारे लोग जो यहाँ पर जमा है, ये मौला अली के प्यार में, अल्लाह के चाहने वाले, अली के चाहने वाले, मोहम्मद के चाहने वाले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, और आप लोगों ने आज यहाँ पर जो शिया और सुन्नी का जो झगड़ा है उसे ख़त्म किया है। अगर आप और हम जब तक के एक दूसरे की बात नहीं समझते, जिस तरह से हिंदू और मुसलमान में तजाद पैदा होते हैं, हिंदू को ये नहीं समझता कि कुरान के अंदर लिखी हुई आयत का मतलब क्या है, और मुसलमान को ये नहीं समझता कि संस्कृत में लिखी हुई उस एक कड़ी का मतलब क्या है, और वहीं पे तजाद शुरू होता है। अगर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, वो कहते हैं नमस्कार, वो कहते हैं राम राम, वो कहते हैं जय श्री राम। हम एक दूसरे को जब तक समझेंगे नहीं, और जिस तरह से हमारे तनवीर अब्बास साहब ने जो यहाँ पर बताया है कि गूंगा, बहरा, कौन गूंगा होता है, कौन बहरा होता है, और दिखाई देने के बाद में भी वो अंधा होता है। अगर इस बात को सारे लोग अगर समझ जाएं तो इंशाअल्लाह मैं कहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि एक नारा हैदरी, तो वो भी यही कहेंगे कि हक अली या अली, हक अली या अली। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, और अल्लाह के बंदों को आप तमाम लोगों ने यहाँ पे जो बैठे हुए हजरत, हमारे मौलाना साहब यहाँ बैठे हुए, आप तमाम लोगों ने जो एक करने की कोशिश की है, इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि हम सब एक हो, नेक हो, और एक दूसरे की मोहब्बत में आगे बढ़े, न किसी मजहब और मिल्लत के बारे में सोचे। मुझे यहाँ पर अगर हिंदुओं ने वोट दिए तो मुसलमानों ने भी वोट दिए, लेकिन किसी मुसलमान ने यह नहीं सोचा कि मैं शिया हूं, मैं सुन्नी हूं, मैं हनफी हूं, मैं कौन थे मकतब से कहां से आया हूं। उन्होंने यही देखा कि भाई हमारे मजहब मिल्लत का हारून रशीद इस्माइल खान नाम है, ये हमारा भाई है, हमें इसे आगे बढ़ाना है, और आप लोगों ने मुझे आगे बढ़ाया। यहां पर आप लोगों ने मुझे दुआओं में यहां तक पहुंचा दिया
ज़मीन से आसमान तक आप लोगों ने मुझे पहुंचा दिया। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ में इसी तरह बरकत रही तो कोई ताकत दुनिया की ऐसी नहीं होगी जो मुझे आगे बढ़ने से और आपके कामों को करने से रोक सके। आप लोगों ने मुझे यहां पर बुलाया, ये बहुत बड़ी बात है। इस स्टेज से कुछ कहना, आप लोगों तक कुछ बातों को पहुंचाना, ये उससे भी बड़ी बात है। मौलाना साहब, इस बात को मैं और लोगों तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। हक अली है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज। आज इस मौके पर सिर्फ अली 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 रदियल्लाहु ताला अन्हु, उनके बारे में और भी सुनने के लिए इंशाअल्लाह आप जब भी कहीं में मुझे बुलाएंगे मैं तशरीफ ज़रूर लाऊंगा और कोशिश यही करूंगा कि आपकी बातें और लोगों तक पहुंचे, मेरी बातें आप लोगों तक पहुंचे। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तमाम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे जो थोड़ा सा कहने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बोलिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, एक नारा हैदरी। शुक्रिया। जो 1 साल से खाली थी झोलियां भरने, कनीज़े बच्चे जमा और पीर आए हैं। अली का सदका अता कीजिए अबू तालिब, तमाम 13 रजब के फ़कीर आए हैं। मौला आप सबकी हाजतों को पूरी फरमाए, जिसकी जो भी हाजतें हो फर्श महफिल से उठने से पहले पूरी फरमाए, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। इसी के साथ दुआ फ़रज, अच्छा पढ़ लें आप हजरात, दुआ पढ़ लें भाई। अल्लाहुम्मा कुल्ले लियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि वाला बाए फी हाज़े सा वफ़ी कुल्ले सा वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। इसी के साथ ये जश्न अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जाता है। आप हजरात का भी शुक्रिया अदा किया जाता है।